एक आश्चर्य की और बात है, कोई भयानक जीव जिस प्रकार से शेर हिरण को पकड़े हुए है, समझना मेरी बात को थोड़ा, कि वो उसको पकड़े हुए है। हम कोई भी, आप जितने भी बैठे हो, कोई ये नहीं सोचेगा कि ये इसका भोजन है, खाने दो। जिसके जितना प्रयास होगा, चाहे विचारों से हो, चाहे ताकत से हो, चाहे किसी भी कारण से हो, वो उसको बचाने का प्रयास करेगा। उसके लिए चाहे शेर की जान भी चली जाए, कि चाहे वो मर जाए लेकिन वो बच जाए। कैसा प्रकृति का खेल है, कैसा ये जीवन है, कैसा मन है, कितने भेद हैं इस संसार के अंदर, कितने भ्रमों में पड़े हुए लोग हैं। क्या उसको मार दिया, उसकी हत्या का दोष नहीं लगेगा? उसकी भी तो हत्या होगी, उसका भी तो जीवन जाएगा। ये भोजन उसी परमात्मा ने तो निर्धारित किया है कि जाओ तुम्हारा भोजन ये है, जाके भोजन करो। उसकी भी तो प्रकृति परमात्मा ने बनाई है, लेकिन हृदय में बहुत चीज़ें स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है। स्वीकार ही नहीं होती चीज़ें, देख करके हम उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, घटनाओं में, और हम अपना कर्म बना लेते हैं, और कर्म बंधन का कारण बन जाता है। कई बार तो कर्म इस प्रकार का मृत्यु तक का कारण बन जाता है कि शेर से लड़ने जाओगे बिना हथियार के, वो उसको तो मार ही देगा, आप लोगों को भी मार देगा। तो अनेकों प्रकार के कारण हैं, अनेकों प्रकार के रहस्य हैं, अनेकों प्रकार के सवाल हैं, लेकिन इनका उत्तर सिद्धों के पास होता है। आप तो बस जीरे में फंस करके, मन माने अर्थ निकाल करके, मन माने विचार पैदा करके, मन माना जवाब ले करके और मन माना व्यवहार करके सो जाते हो। लेकिन हमारे संतों ने गहराई से सोच करके इन चीज़ों का निष्कर्ष निकाला है। इसीलिए तो कर्म का विधान किया, इसीलिए तो सारी चीज़ें कर्म के ऊपर निर्धारित हैं, इसीलिए तो ये जीवन चलता है, इसी कारण से तो नियमों में बंधा हुआ है सब कुछ। इसी चीज़ों को समझते हुए जब हम इस रास्ते को तय करेंगे, उस रास्ते के ऊपर चलेंगे, सब चीज़ों को छोड़ते हुए, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि किसी शराबी को शराब छोड़ने के लिए बोलो, उसके लिए बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन जो नहीं पीता उसके लिए वो बहुत बुरी चीज़ है। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी। किसी को बोल दो आप बीड़ी सिगरेट मत पीना, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। किसी के लिए बोलेंगे मांसाहार बंद कर दो, उसके लिए बड़ा कष्ट होगा। कुछ लोग हर समय मिठाइयों में फंसे रहते हैं, उनको हम बोल दें कि तुम ये मिठाइयाँ बंद कर दो, उनके लिए उतना ही कष्ट है जितना शराबी के लिए शराब छोड़ना, उतना ही मिठाई जो हर रोज़ खाते हैं उनके लिए मिठाई छोड़ना उतना ही कष्टकारक है। छोड़ नहीं पाते क्योंकि वो अंदर में तलब लग जाती है और वो आदत बन जाती है। कोई भी, चाहे भोजन की ही देख लीजिए, कि आपको अगर दूध पीने की आदत हो गई तो कहीं भी जाओ दूध याद आएगा। मेरे साथ एक बार दूसरे देश में गए हुए थे, कुछ दूध खोजते हुए घूम रहे।
मैंने कहा कहाँ गए थे? कि जी दूध को ढूंढ रहे हैं। क्यों? मैंने बोला दूध के बिना 4 दिन काम नहीं चलता। कि जी बस दूध के बिना है ना संतुष्टि सी नहीं होती। तो ये इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं ना, ये जब हम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते, हम इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इतना समय लगा देते हैं, लेकिन जीवन का जो मुख्य कार्य है, जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए इस जीव का जन्म हुआ, जिसके लिए हमें इस धरती के ऊपर भेजा गया, जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए, वो रह जाता है। बहुत लोग आजकल इतने आलसी हो गए हैं, इतने आलसी हो गए हैं कि बस घर से नहीं निकलेंगे, कोई काम नहीं हो। मैं पूछता हूँ कहाँ थे? अच्छी घर ही थे। कितने दिनों बाद कैसे आए? अगजी बस आना ही नहीं हुआ। कि कोई काम था? कि नहीं, कोई काम भी नहीं था। कि कोई दिक्कत थी? कि ना जी दिक्कत भी नहीं थी। फिर क्यों? कि बस आपने बुलाया नहीं। ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज आपने बुलाया और हम तो आप बुलाओगे तो नंगे पैरों आएंगे। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तो मैं तो ये सोचता हूँ आप सब लोग खुशी में आओ और खुशी से आओ और साधना के लिए आओ। और जो जीव साधना के लिए आएंगे और निश्चित तौर के ऊपर पार उतर जाएंगे, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। कोई संसार में ऐसा बंधन नहीं जो उनको बांध सके। कोई ऐसा रस्सा ही नहीं बना उन जीवों को रोकने के लिए। कोई ऐसा कोई भी रोक ही नहीं सकता, ना आगे ठहर सकता, ना बोल पाएगा। आप करके तो देखिए एक बार। साधना के अंदर इतनी ताकत है, जिस दिन आपको अंदाज़ा हो गया, जब आपको पैसों का अंदाज़ा है कि उसके अंदर कितनी ताकत होती है, तो आप उनको कमाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, जीवन चलाने के लिए कितना मेहनत करते हैं। जब बच्चों से प्यार है, उनके लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना प्रयास करते हैं। अपने जो सपने हैं वो अपने बच्चों के अंदर देखते हैं कि जो हम नहीं बन पाए वो इनको बनाएंगे, जो हम नहीं कर पाए वो ये करेंगे, जो सुविधाएं हमें नहीं मिली वो इन्हें प्रदान करेंगे, जिस स्कूल में हम नहीं जा पाए उस स्कूल में इनको पढ़ाएंगे। कितना प्रयास करते हैं हम, जी तोड़ मेहनत करते हैं। अगर इससे आधा प्रयास भी, मैं तो 10वें हिस्से का प्रयास बोलूँगा कि आप इससे 10वें हिस्से का प्रयास साधना के लिए करो। एकदम से साधना होना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि साधना बातों से नहीं होगी जी। कि मैं बोलूँगा, आप बोलोगे कि साधना कर रहे हैं, आरंभ हो जाएगी। साधना के लिए समय निकालना पड़ेगा, साधना के लिए बैठना पड़ेगा। मैं तो यही बड़ी बात मानता हूँ। आज त्योहार के दिन, होली के दिन आप इतनी मेहनत से आए, साधन भी कम चल रहे थे, व्यवस्थाएं भी कम थी, यहाँ भी कम व्यवस्थाएं हैं, इतने कष्ट के साथ आए, सारी चीज़ें छोड़ छाड़ करके, क्योंकि सब लोग त्यौहार मना रहे हैं, रंगों के साथ खेल रहे हैं, होली चल रही है, सब लोग आस पड़ोस में सामने खेल छोड़ करके आप यहाँ सत्संग के लिए आए, भाव के लिए आए, प्रेम के साथ। और
इतना मजबूत कि सारे संसार को छोड़ करके आप साधना के मार्ग के लिए आए, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। कहने को तो कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक जीव संसार से, करोड़ों जीवों से बाहर निकल करके अलग से छट करके प्रयास करे। फिर सत्संग में बेचैनी भी तो लग जाती है, बैठना आसान नहीं होता। कोई फिल्म चल रही हो, कोई नाच गाना चल रहा हो, कोई और भाषण हो रहा हो, कुछ और भी चल रहा हो संसार के अंदर, वो चीज़ें पता नहीं चलता 2 घंटे कब बीत गए, 3 घंटे कब बीत गए, ऐसे ही समय निकल जाता है। किसी सफ़र में हो, देखते हुए बैठे रहेंगे, गाड़ी 6-6, 7-7 घंटे चलती रहेगी, ध्यान ही नहीं रहेगा कि मैं थका हुआ हूँ, मुझे उठना है, उतरना नहीं। सत्संग में जब आप बैठोगे, घड़ी की तरफ देखने लगोगे, कितना समय हो गया, ज़्यादा समय लग गया, साधन नहीं मिलेंगे, देर हो गई, कितना समय और लगेगा, पैरों में दर्द हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, घर पर बच्चों को अकेले छोड़ के आए हैं। ये मन ठहरना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी आप चाहे शरीर से आए, लेकिन आए तो, क्योंकि स्थूल शरीर से ही साधना प्रारंभ होती है। एकदम से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश नहीं होता कि कोई ये समझे कि सीधा सूक्ष्म शरीर में मेरा प्रवेश है, बड़ा मुश्किल काम है। उस परमात्मा की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए तो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश हो जाता है। लेकिन जीव के बस की बात नहीं है कि वो अकेले इस सागर को, वैतरणी को पार कर जाए और अकेले ही भजन करके कल्याण को प्राप्त हो जाए। इतनी अक्षमता जीव के अंदर नहीं होती। जिस प्रकार से जब तक फ़ोन को चार्ज नहीं करोगे वो चल नहीं सकता। कितना भी किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, किसी भी कंपनी का उसमें सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी उसके अंदर डाल लो, जब तक बैटरी चार्ज नहीं है वो किसी काम का नहीं है। और बैटरी चार्ज बिजली के बिना नहीं होगी। तो उसी प्रकार से जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, जब तक तार नहीं जुड़ेगा, इसी कारण से मैं बोलता हूँ कि जिसका तार जुड़ गया वो चार्ज होता रहेगा, वो एनर्जी, वो शक्ति आपको चार्ज करती रहेगी और आपके सूक्ष्म शरीर को इतना मजबूत कर देगी। बहुत लोग तो ये सोचते होंगे सूक्ष्म शरीर की कहाँ ज़रूरत पड़ी है, कहाँ इस्तेमाल करना है उसको और कैसे इस्तेमाल करना है। जब हाथ भी हिलाते हो तो वो सूक्ष्म शरीर के बिना नहीं लेगा। पहले कारण शरीर में संदेश जाएगा, फिर सूक्ष्म शरीर में संदेश आएगा, फिर स्थूल शरीर में संदेश आएगा और फिर कार्य होगा। लेकिन ये काम इतनी स्पीड से होता है कि मानव को ये लगता है जैसे कोई भी कारण सूक्ष्म है नहीं, ना कोई कार्य हो रहा। लेकिन ये कार्य सूक्ष्म से हो करके स्थूल में आता है। उसी प्रकार जब चढ़ाई होती है तो आप स्थूल शरीर से जो साधना करेंगे, बैठ करके, नाम जप करके, क्रिया योग के द्वारा, सांसों के द्वारा, जब आप साधना करोगे तो वो साधना का प्रभाव सूक्ष्म शरीर के ऊपर पड़ेगा। और जब सूक्ष्म शरीर पूरी तरह ताकतवर हो जाएगा,
उसके अंदर ताकत पैदा हो जाएगी और वो पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, तो फिर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश होगा। जब ये शरीर चार्ज हो जाएगा, इसी कारण से बहुत से हमारे ऋषि मुनि जब कोई वरदान देते थे, आंख बंद करके मंत्र उच्चारण करते थे ताकि उस एनर्जी को अपने अंदर में धारण कर ले, और जो उन्होंने अब तक साधना के द्वारा एनर्जी को प्राप्त किया है उसको एक जगह इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा करके चाहे नज़रों के माध्यम से, चाहे हाथ के माध्यम से, चाहे जल में स्थापित करके, चाहे और किसी माध्यम से उस एनर्जी को सामने वाले के ऊपर उड़ेल देते थे। एनर्जी वही है, ताकत वही है, उसी से श्राप दिया जा सकता है, उसी से विध्वंस किया जा सकता है, उसी से वरदान दिया जा सकता है, उसी से सृष्टि चलाई जा सकती है, उत्पन्न की जा सकती है, उसी से सबको खुशी प्रदान की जा सकती है, उसी से लोगों को कष्ट दिया जा सकता है। लेकिन ये सामने वाले के कर्म के ऊपर निर्धारित होता है, और जो साधना के अंदर, जिन्होंने साधना के अंदर इतनी ताकत अर्जित की है, अगर उनका खुद के ऊपर कितना प्रभाव है, कितना समव्यवहार है,